दोस्तों कहते हैं कि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। अगर मैं बात करूँ आज सोशल मीडिया वर्ल्ड की, सोशल मीडिया साइट्स की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इनके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। अगर इनकी अच्छी साइड है तो इनकी डार्क साइड भी है। अगर देखा जाए इनके बेनिफिट्स के बारे में तो हम अपने दोस्तों से कनेक्ट रहते हैं। हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे न्यू फ्रेंड्स बनाते हैं। हम अपने जो जिन सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करते हैं उनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं, उनकी पोस्ट देख सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कनेक्ट रह सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इसके अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें आज, तो ये जो साइट्स हैं, सोशल मीडिया वर्ल्ड है, हम इसी में जी रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। दीज सोशल मीडिया साइट्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप देखिए एक टीनेजर है, छोटा बच्चा भी है, तो वो भी फ़ोन के बगैर नहीं रह सकता। आज सबको पबजी खेलना है, तो किस तरह से प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग हो रही है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इन साइट्स की एडिक्ट हो चुकी है। दोस्तों एक होता है कि हम एक लिमिट तक यूज़ कर रहे हैं, बट आज क्या हो गया, ये एडिक्शन हो गया। आप खुद सोचो कि आप फ़ोन के बगैर क्या रह सकते हो? नहीं रह सकते। आज अगर पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बोलते हैं, तो बुरा लगता है। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप फ़ोन यूज़ मत करो, बच्चा गेम मत खेलो, वो ये नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप एक्सेसिव यूज़ करोगे कि हर टाइम आपको फ़ोन यूज़ करना है, हर टाइम आपको गेम खेलना है, हर टाइम आप फ़ोन में लगे हो, तब आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटे अब ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा यूज़ मत करो। बट हमें वो भी बुरा लगता है। तो आप देखिए कि ये हमारी लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है, हम किस तरह सोशल मीडिया वर्ल्ड में जी रहे हैं और कितना ज़्यादा हमारे बिहेवियर पर, एटीट्यूड पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। सोशल मीडिया वर्ल्ड के थ्रू क्या हो रहा है, एक प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग के बस यही लाइफ है, मज़े कर ले, खा ले, पी ले, जी ले, ईट प्ले पबजी रिपीट, ईट स्लीप पबजी रिपीट। तो यही बस सिखाया जा रहा है कि यही तुम्हारी लाइफ है। अब क्या होता है, जब बुरी सिचुएशंस आती हैं, बुरा वक्त आता है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये आज की जनरेशन के साथ हो रहा है। कोई ये नहीं बताता कि फेल हो गए तो क्या करना है, फेल हो गए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि पीपल ऑलवेज से दैट फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, बट फेलियर इज एन ऑप्शन, शुड बी एन ऑप्शन, बट गिविंग अप इज नॉट, नेवर। गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। तो हम लोगों को ये नहीं सिखाया जा रहा कि बुरी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। आज आप चाहे देख लो, सोशल मीडिया की वजह से बस यही आज टीनेजर्स का माइंड है कि अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है, बॉयफ्रेंड नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है तो ज़िंदगी बेकार है। बस यही प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग हो गई है। तो और इसी वजह से क्या होता है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से इन साइट्स पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो क्या करना है। तो इतना ज़्यादा हम लोग इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में घिरे हुए हैं और इसी फेक वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। आप ये देखें कि वर्ल्ड के अंदर टॉप 3 कंट्रीज़ जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए, टॉप 3 कंट्रीज़ में आती हैं डिप्रेशन। तो इनका क्या हाल है, इतने ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं लोग, तो इसी वजह से कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स के एडिक्ट हो गए। आप सोचें कि कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको अगर ड्रग्स ना मिले तो उसकी क्या हालत होती है। ऐसे हम लोग बन चुके हैं, अगर हमें फ़ोन नहीं मिलता तो हम लोगों को एंग्जाइटी होने लग जाती है और हम लोग बेचैन होने लग जाते हैं। ये हम लोगों की आज हालत बन चुकी है और हम लोग यही सोच रहे हैं कि यही लाइफ है। दोस्तों मैं आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में जिसके साथ लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है और बिल्कुल टूट चुका था। और उसने कोशिश भी की बाद में, बट डर की वजह से वो नहीं कर पाया कि अब कोई जीने की वजह नहीं है और मैं क्यों जीऊँ, क्यों मैं अपनी लाइफ कंटिन्यू करूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि हम सबके साथ होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, बट उसने कोशिश की और सोचा कि हाँ आज मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगा। लेकिन जब वो घर से बाहर निकला तो वही नर्वसनेस और डर आगे आ गया। तो जब वो आगे बढ़ने लगा तो एक एक बुज़ुर्ग पर्सन की उसको आवाज़ आई, एक बूढ़ा आदमी था, उसको उसकी आवाज़ आई कि बेटा मुझे यहाँ तक छोड़ दो। तो उसने नोटिस किया कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो ब्लाइंड था
उसने कहा कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो, तो उसने हाथ पकड़ा और चलने लगे दोनों। तो उस रास्ते में उस लड़के ने नोटिस किया कि ये बंदा तो बड़ा खुश है, मतलब वो जो बूढ़े पर्सन थे, बूढ़ा आदमी था, वो उससे बहुत हंसी खुशी बात कर रहा था। अच्छा बच्चे यहाँ पढ़ते हो और ये कर रहे हो, अच्छा ये पढ़ रहे हो, मतलब वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स उसको मिली। और उसने सोचा कि ये मतलब ब्लाइंड हैं और फिर भी ये खुश हैं। और उसने उनको घर तक छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद उसने अपने हाथ को देखा कि दैट्स वाई आई एम अलाइव इन दिस वर्ल्ड, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ और अभी भी उम्मीद है जीने की, कि मैं लोगों के काम आ सकता हूँ, लोगों की मदद कर सकता हूँ। You work hard, you make money, you do it for yourself. It's not life. It's not life. When you go out, you seek for people who need your help, and you become that sponge who can absorb all negative vibes, and because of your help, this person didn't give up. That is the day when you will live.